और चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सीएम ने सभी मंत्रियों को इस बैठक में आने के लिए निर्देश दिए हैं। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम योगी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। सभी मंत्रियों को कल लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो 11 बजे लोक भवन में ये बड़ी बैठक कल आयोजित की जा रही है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को बुलाया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सीएम योगी ने यह बड़ी बैठक बुलाई। सभी मंत्रियों को कल लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार परिणाम बीजेपी के अनुरूप नहीं आए हैं। बीजेपी को कई सीटों पर जहां हार का सामना करना पड़ा, कई सीटें गंवानी पड़ी और ऐसे में अब मंथन का जो दौर है वो शुरू होगा और इसी को लेकर कल ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के परिणाम की उम्मीद बीजेपी कर रही थी उसके अनुरूप तो परिणाम नहीं मिले हैं बीजेपी को, और अब कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन की बेहद जरूरत हो जाती है, क्योंकि कई सारी सीटें बीजेपी को यहां से गंवानी पड़ी हैं। वैसे में कल तमाम मंत्रियों को बुलाया गया है, लोक भवन में ये बड़ी बैठक रखी गई है। देखिए नंसी, अगर बात की जाए तो चुनावी समर के बाद जिस तरीके से नतीजे आए हैं और एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा है उसकी भरपाई के लिए अब रणनीति जो है तैयार की जा रही है। अब बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। जितने विभाग में जो पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की बात कही थी, यानी जो रोजगार का मामला था, जिस मुद्दे पे लगातार विपक्ष हमला कर रहा था डबल इंजन सरकार पे, उस मुद्दे को जो है अब किनारे लगाने की बात कही जा रही है। यानी विभागों में जितने पद खाली हैं उनको एक ब्यौरा जो है वो सामने लाया जाए और उन विभागों में पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के लोक भवन में मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आने वाले दिशा निर्देश के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार को बेहतर काम करना है, बेहतर तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कराना है, सभी मंत्रियों के विभागों का बाकायदा ब्यौरा लेने की बात कही जाएगी। तो इस बैठक में कई बड़ी चीजें निकल के सामने आ सकती हैं। जिस तरीके से उच्चाधिकारियों को तलब किया गया कल, इसके बाद सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों की एक बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक को लीड करेंगे, तमाम चीजों की समीक्षा करेंगे और जो चीजें निकल के आएंगी उस पर काम करने की जरूरत है, इसलिए बैठक भी बुलाई गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, प्रताप शाही हो या फिर कोई भी आला दर्जे का मंत्री हो, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ, राजनाथ सिंह को 5 लाख वोट से जिताने की बात कही थी, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ही बूथ पे वो 300 वोटों से हार गए। प्रयागराज मंडल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पास था, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा है। वहीं गोरखपुर मंडल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिसको लीड कर रहे थे, जिसकी जिम्मेदारी उनके पास थी, उनमें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है। तो कम से कम लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा भी होगी, क्या कुछ चीजें रह गई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आगामी 2 साल बचे हुए हैं, 3 साल बचे हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, आने वाले समय में उनका ध्यान विधानसभा चुनाव में होगा, ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही है। कई विधायक अखिलेश यादव से संपर्क भी कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को साधना है, किस तरीके से दुरुस्त करना है उसको, उसका जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठा लिया। और जिस तरीके से आज तस्वीरें निकल के सामने आई थी पुराने संसद भवन की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अभिवादन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी। तो कहीं ना कहीं शाबाशी जो है उनको मिल गई है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री एक सबसे बड़ा चेहरा थे। बिल्कुल विवेक, और देखने वाली बात रहेगी कि कल जब ये बैठक की जाएगी तो आखिर मंथन का निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि इस बार एक बड़ा झटका जरूर उत्तर प्रदेश से पार्टी को लगा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा